you're watching Exposed India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवनाथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बवाली बाबा से जिसने बिग बॉस के अंदर और बाहर कोहराम मचा रखा है। कभी वो स्वामी ओम नाम से अपनी एक एनजीओ चलाता है, तो कभी वो राष्ट्र भक्तों की टोली का समर्थन करता है, कभी वो सोनिया गांधी को गाली देता है, तो कभी सलमान खान को आईएसआई का एजेंट बताता है। तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमें तो जवाब चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आपको खतरा था, तो ये खतरा किससे था? खतरा मुझे सलमान खान से था। खतरा उन ईसाई मिशनरियों के लोग जो बिग बॉस के लोग थे, उनके क्रिएटिव टीम से था। कह रहे हैं कि सलमान खान को आपने थप्पड़ मारा। आप कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने सलमान खान को वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिस तरह से मैंने IBN 7 पे मारा था। एक बात मैं कहना चाहता हूं धमकी के साथ कि 28 जनवरी को मैं वहां पर 1 लाख पब्लिक को लेकर के जाऊंगा। उसी स्टेज पे सलमान खान को मैं पटक पटक करके मारूंगा और पूरा तहस नहस कर दूंगा, पूरा बिग बॉस में जला दूंगा, यदि उससे पहले सरकार ने उसको बंद नहीं किया तो स्वामी ओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में जितने विवाद हैं वो सबसे पहले आपसे क्यों शुरू होते हैं और सबसे पहले आप पर ही क्यों खत्म होते हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि आप विवादों के बाबा हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं चूंकि राष्ट्रभक्त हूँ और राष्ट्र विरोधी ताकतें जितने भी ईसाई मिशनरियाँ हैं, मुस्लिम आतंकवादी संगठन हैं, वो मुझे एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ये मिशनरियाँ आपको बिग बॉस में ले गई थी कि मतलब यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे आपको खतरा है, यहाँ पे इस तरीके किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिग बॉस के जितने भी लोग हैं सारे ईसाई मिशनरियों के एजेंट हैं। ये CIA के ये एजेंट हैं। अभी मैं जब 2 जनवरी को आया था तो मैंने पटियाला हाउस में ये बयान दिया था। आपको मालूम भी है कि वो नहीं, एक सुनिए मेरी बात। आपकी दिक्कत क्या है कि आपके बयानों से ही तो बड़ा विवाद पैदा होता है स्वामी जी। ये बार बार जो आप बयान देते हैं, इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि सारी चीजें दिक्कत में फंस जाती हैं। लोगों को झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल होता है। आप इसको कैसे कहेंगे कि आपने जो बयान दिया है वो सही है और सही बयान आप ही दे रहे हैं? बहुत बड़े पूरे विश्व के संतों ने और विद्वानों ने मिलकर के मुझे सत्य बोलने की उपाधि दी हुई है और दुनिया जानती है कि मैं सिर्फ सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवा मैं कुछ भी नहीं बोलता। इसीलिए लोग मेरे से डरते हैं, क्योंकि लोगों को सत्य हमेशा कड़वी लगती है और सत्य से हमेशा डर भी लगता है। और ये एक सच्चाई है जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। बिग बॉस के लोग सारे CIA एजेंट हैं। अभी भी जो मैंने 2 जनवरी को यहाँ पर पटियाला हाउस में बयान दिया था, उसमें मैंने ये कहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोनिया गांधी ने बिग बॉस के जो असली बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं, वो अमेरिका में रहते हैं इंडियन, वो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोनिया गांधी ने रिश्वत के रूप में हवाला के जरिए भेजा, ये कह के कि नहीं, मेरे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी सहमत हूं। मैं ये जानना चाहता हूं स्वामी ओम जी कि आप ये बताइए कि जिसे आप CIA का एजेंट बता रहे हैं, उसी सलमान को आप प्रणाम करते थे, क्यों करते थे ऐसे? देखिए, सलमान CIA एजेंट नहीं, सलमान तो ISI एजेंट है, जो उन्होंने खुद अपने नहीं ISI एजेंट कह दिया, तो उस ISI एजेंट को आप क्यों जो है प्रणाम कहते थे? मुझे जानना है। मुझे वही जवाब चाहिए हमें। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। दरअसल मुझे भी पहले नहीं पता था कि वो ISI एजेंट हैं। मैंने, आपको ध्यान होगा, आपके अखबार में भी ये छपा था, जब पिछले साल जब मैंने एक महिला को थप्पड़ मारा था IBN 7 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में, उस वक्त भी मैंने बयान दिया था कि सलमान खान की वो रखेले अभी 3 महीना उसके पास में रह के आई है और सलमान खान ने ISI के साथ मिलकर के मेरी हत्या की साजिश रखी थी। उसके बाएं हाथ में सलमान को क्या जरूरत है आपकी हत्या करने का, मुझे बताइए ना। सलमान फिर बड़ी बात, फिर बड़ा बयान दे रहे हैं, ऑन कैमरा दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान आपके दुश्मन क्यों हैं? सलमान खान मेरे दुश्मन इसीलिए हैं क्योंकि सलमान खान ISI के एजेंट हैं और मैं ISI का दुश्मन हूँ। सलमान खान इसके दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं, मैं दाऊद इब्राहिम का दुश्मन हूँ। सलमान खान हाफिज़ सईद के दोस्त हैं, मैं हाफिज़ सईद का दुश्मन हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सलमान खान खुद कह रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ।
जो सबूत के तौर पे नहीं, एक ही चीज मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। एक सवाल मेरा लीजिए कि जिस सलमान खान को आप CIA का एजेंट बता रहे हैं, वो सलमान मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। उनके प्रोग्राम में आते हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो ISIS का एजेंट है? आप ये कहना चाहते हैं? ISIS का नहीं, ISI के वो एजेंट हैं। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं थी। इस देश की खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं, जो आप कह रहे हैं, इस तरह बड़ी बात कर रहे हैं। इस देश के खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं है, और खुफिया में मुझे कहते हुए बड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि खुफिया एजेंसी में आज भी ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी के चमचे हैं, सोनिया गांधी के पेरोल पे हैं। पैसा सोनिया गांधी सरकार जो देती है, सोनिया गांधी भी पैसा देती है, और सोनिया गांधी हमेशा वही साजिश रखती है जिससे प्रधानमंत्री बदनाम। आप जब घर में जाते हैं तो एक दूसरा व्यक्तित्व आपका दिखता है। बिग बॉस में जब आप गए तो वहां एक बड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिखे आप। बाहर जब आप आंदोलन करते हैं, बीजेपी के समर्थन में करते हैं, कभी स्वामी ओम की पार्टी अपनी अलग पार्टी हो जाती है, कभी स्वाभिमान, कभी हिंदू रक्षा दल, कभी बाबा आसाराम के लिए आप लड़ते हैं। सवाल इस बात का है कि स्वामी ओम है क्या? बेसिकली स्वामी ओम किस रूप में देखे जाएं? क्या बिग बॉस में लड़कियों को देख के आप कहते हैं क्या चीज है, इनको देखा जाना चाहिए? तो कौन सी चीज आपको ली जाए, आपकी क्या चीज देश की जनता समझे कि आप हैं क्या? मैं आपको एक सनसनीखेज जानकारी देना चाहता हूं, जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, जो मेरी मजबूरी रही वहां पे। वो सनसनीखेज जानकारी ये है कि 7 अक्टूबर 2016 को जब मैं लोनावाला पहुंचा था, तो पहले तो मुझे बड़े प्यार से एक वहाँ के सबसे बड़े होटल में रखा गया, और उसके बाद 50 बाउंसर्स के जरिए मुझे किडनैप करके रखा गया। ऊपर से लेकर नीचे तक वो बाउंसर डे एंड नाइट रहते थे, ड्यूटी चेंज करके रहते थे, और मुझे ये कहा गया कि आप अपने आप को एक तरह से किडनैप में समझ लीजिए। अब आपके साथ ही ऐसा क्यों स्वामी जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल मेरा यही है कि आपके साथ ही क्यों, बाकी जो प्रतियोगी हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं? बाकी प्रतियोगियों से इनको कुछ मिलने वाला भी नहीं था और नहीं मिला। बिग बॉस शो यदि चला तो सिर्फ मेरे बदौलत चला। आपको याद होगा कि सलमान खान ने को मैंने ये कहा था कि आपका बिग बॉस शो सिर्फ और सिर्फ स्वामी ओम जी के बदौलत। तो मेरा सवाल यही है कि स्वामी ओम जो है बिग बॉस का शो चलाने गए थे, कि अपने आप को दिखाने गए थे कि वो क्या थे, या हिंदू धर्म के प्रचार के लिए गए थे? वहां पर जाकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने गए थे? इन तीनों सवालों का जवाब क्या है? देखिए, हमें तो जवाब चाहिए। देखिए, लड़कियों को तो स्वामी ओम ने अपना बेटी ही समझा, आज भी मानते हैं। वहाँ पर जो कुछ भी मेरे से अलाप शलाप बुलवाया गया, वो स्वामी ओम की आवाज़ नहीं थी। वो डायलॉग मुझे लिख करके दिया जाता था, स्क्रिप्टेड था, मैं एक्टिंग करता था। और एक्टिंग करने की मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे इन लोगों ने ये कहा कि आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे, और हम ये बाहर ये फैला देंगे कि शर्म के मारे आपने। आपके पास कोई सबूत है इसका? आपके पास कोई सबूत है इसका? इस बात को कई बार वहां पर बिग बॉस शो के दौरान मैं कह भी चुका हूं। आपको ये घटना याद होगी। आपने कहा कि प्रतियोगी आपकी हत्या करना चाहते हैं। आप पहली बार ही बोल रहे हैं कि बिग बॉस के शो के होस्ट जो हैं वो हत्या करना चाहते हैं। दोनों में कंफर्म कीजिए, आपकी हत्या प्रतियोगी करना चाहते थे या बिग बॉस के होस्ट जो सलमान खान थे वो करना चाहते थे? मेरी हत्या प्रतियोगी उनके बिग बॉस के और सलमान खान के इशारे पे करना चाहते थे, वो खुद नहीं करना चाहते थे। वो सारे बच्चों, उन सारे बच्चों को मैं अपना ही बच्चा समझता था। वो लड़के लड़कियां थी जो जगाने का जो 8 बजे गाना बजता है, उससे पहले सब मुझे मेरे पैर छूते थे और छूती थी। लेकिन जब जगाने का गाना बजता था उसके बाद वो एक्ट में आ जाते थे। उसके बाद जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस होते थे रिटर्न में लिख करके भेजा जाता था स्टोर रूम में, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मेरे ऊपर में वो हमला करते थे। और उस हमले का एक ही लक्ष्य होता था कि स्वामी ओम को इतना फ्रस्ट्रेशन में ला दो कि इनका ब्रेन का जो नस है वो फट जाए। वो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं। इस देश की जनता जो आपको स्वामी समझ रही थी, आपने उनकी परवाह नहीं की। आपने हिंदू धर्म की परवाह नहीं की, आपने हिंदू संस्कृति की परवाह नहीं की, आपने मांस का सेवन किया, आपने मदिरा की भी बात करी। आपने ये कभी सोचा कि इस देश की जनता जो आपको सर आंखों पर बिठाती है वो किस तरीके से आपको देखेगी जब आप बिग बॉस के शो से बाहर निकलेंगे? क्या आपने कभी गौर किया इस चीज को? इसका जवाब दीजिए स्वामी ओम आप। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, आप शांति से उसको सुने जी। मैंने कोई मांस का भक्षण नहीं किया था। वहां पे जो मांस आपको दिख रहा है वो दरअसल मांस नहीं है, वो सब्जी है। उसको मेरा जो कुक था वहां पे मनु, उसको ये इंस्ट्रक्शन और आदेश दिया गया था कि सब्जी को इस रूप में तुम बना करके स्वामी ओम जी को खिलाओ जिससे लगे कि ये चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, अंडा की भुर्जी खा रहे हैं। दरअसल वो
न तो चिकन था, न मटन था, न अंडा का भुर्जी था। वो सिर्फ और सिर्फ सब्जी को उस रूप में बना करके दिया गया था। मैं बिग बॉस में नहीं था तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मगर स्वामी जी मेरा सवाल ये है कि क्या पेशाब फेंकना, जैसा कि खबरों में आ रहा है, किसी लड़की और लड़के के ऊपर, आप इसको एक सन्यासी के रूप में देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं? कितनी गंदी हरकत है, आपने ऐसा क्यों किया? पेशाब वो था ही नहीं, वो सिंपल एक बाथरूम के नल से निकाला गया पानी था। और ये लैब टेस्ट में भी आ चुका है। आपको मैं अभी आपने कल देखा होगा कि मैं फ्रिज के ऊपर से मिट्टी का एक बर्तन निकाल रहा हूँ और उसके बाद उस बर्तन को लेकर के मैं पहले अपने बेड पे रखता हूँ। उसके बाद फिर जब वो टास्क आ जाता है, टास्क के बाद सुनने के बाद फिर मैं उस बर्तन को उठाता हूँ और ट्रे में लेकर के बाथरूम में मैं जाता हूँ। 3 सेकंड में रुकता हूँ बाथरूम में और 3 सेकंड के बाद फिर मैं बाहर निकलता हूँ और उसके बाद जहाँ पर टास्क होने वाला था वो पिरामिड बना करके वहाँ पर ले जा करके मैं रखता हूँ। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 सेकंड में 1.5 लीटर पेशाब को इंसान कर सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खबरों की बात है, आप कंफर्म करिए कि ऐसा हुआ था कि नहीं होता। सुन लीजिए, दूसरा मुझे ये करने के लिए बिग बॉस ने कहा था। आपने एक चीज नोट किया? जी, मेरा सवाल यही कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे थे बिग बॉस के अंदर, तो क्या एक स्क्रिप्टेड मामला था, आपको लिख के दिया जाता था, आप करते थे या अपने हिसाब से करते थे? नहीं, वो देखिए, जितना मैंने गलत काम किया, जो मैं चीखा चिल्लाया, गाली दिया, पेशाब फेंकने का जो एक्ट किया, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती थी। आप ये पेशाब वाले में ही देख लीजिए कि टास्क शुरू होने से पहले मुझे, मनवीर को और बानी को अंदर बुलाया गया कन्फेशन रूम में और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी आपको ये करना है। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि आप ये बताइए कि 90 मिनट का ये प्रोग्राम टास्क है, क्या आप 80वें मिनट में बजर बजाएंगे? उन्होंने कहा हम बिल्कुल बजाएंगे, जो आज तक किसी भी टास्क में नहीं बजाया गया। बजर बनाने का सीधा मेरा और बिग बॉस का सीधा एक इंटरेक्शन था, इनडायरेक्टली कोड वर्ड में, कि बजर बनाने के बाद मुझे वो पानी को पेशाब करके फेंकना है। उसका सीधा मतलब यही था। आपने देखा होगा कि 80 मिनट जब हुआ तो बिग बॉस ने बजर बजाने के बजाय आवाज़ दे करके कहा कि अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उसका सीधा मतलब ये था कि अब मैं पानी फेंकूं, फिर भी, और पेशाब कहा क्या फेंकूं, फिर भी मैं असमंजस था। मैं 5 मिनट तक मैं वहां बैठ करके मैं स्वामी ओम पानी मैंने फेंका। मैं बिग बॉस के अंदर नहीं था, बिग बॉस के अंदर नहीं था, आपकी बात मान ली, आपने पेशाब नहीं फेंका। मगर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप भद्दे कमेंट करते थे, लड़कियों को गाली गलौज करते थे, लड़कों के माँ बाप तक जाते थे, एक सन्यासी से क्या कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है? वहां में तो जवाब चाहिए। वहां पर मैं सन्यासी नहीं था, वहां मुझे किडनैप किया गया। एक कैदी था मैं बिग बॉस का और सलमान खान का, और इस धमकी के साथ में मुझे कैद किया गया था कि यदि मैं उनके इच्छानुसार मैं एक्ट नहीं करूंगा तो मेरी वो हत्या करके मेरी आत्महत्या दिखा देंगे। मेरी मजबूरी थी। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर की रक्षा करो, उसके बाद धर्म कर्म और सन्यास, इन सब चीजों। आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आपको खतरा था, तो ये खतरा किससे था एक्चुअल में? खतरा मुझे सलमान खान से था, खतरा उन ईसाई मिशनरियों के लोग जो बिग बॉस के लोग थे, उनके क्रिएटिव टीम से था, जिसमें बिग बॉस के जो चेयरमैन हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो भी महाराष्ट्रियन हैं। और क्या किसी ने धमकाया आपको? कभी भी धमकाया आपको? क्या कहा कि आपकी जान, आपको मार दिया जाएगा, या आपने महसूस कर लिया, आप उनकी आत्मा में मैंने महसूस नहीं, उसके बाद पता लगा कि वो मारना चाहते हैं? क्या सीधे सीधे आपको किसी ने धमकाया स्वामी ओम? सीधे सीधे मुझे धमकाया 15 अक्टूबर को जो वेनिटी में मुझे रखा गया था। तो इनके बिग बॉस के 2 MDs, उसमें सुधीर धर, सॉरी दीपक धर जो इनके MD हैं, और नाइक साहब जो इनके MD हैं, और इनके CEO हैं अभिषेक जी, मलय जो इनके डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने मुझे वेनिटी में आकर के कहा कि स्वामी जी आप हमारे कैद में हैं, आप किडनैप्ड हैं, अभी आप स्वामी ओम जी को भूल जाइए, अभी आप कोई सन्यासी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे कैदी हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.